सिंधु सभ्यता मूलतः खेतीहर, यहाँ पर मूल्य गलत छपा हुआ है, यहाँ पर आपने मूलतः पढ़ना है। सिंधु सभ्यता मूलतः खेतीहर व पशुपालक सभ्यता थी, सिद्ध करें। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि क्या सिंधु सभ्यता में खेती की सभ्यता मानी जाए और पशुपालन सभ्यता मानी जाए, इसको आपने सिद्ध करना है। सिंधु सभ्यता की खुदाई में विभिन्न पशुओं के अवशेष तथा मिट्टी की बैलगाड़ी इत्यादि मिलना यह स्पष्ट करता है कि उस सभ्यता के लोग खेती करना जानते थे और खेती का मूल आधार पशु होते हैं, इसलिए पशुपालन भी इस सभ्यता में किया जाता था। यहाँ कपास, गेहूं और जौ की उपज के पक्के सबूत मिले हैं। कपास के बीज तो नहीं, वरन सूती कपड़ा मिला है। इनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता खेतीहर व पशुपालन सभ्यता थी। अगला प्रश्न, क्या सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? तो मोहनजोदड़ो में सामूहिक प्रयोग के लिए लगभग 700 कुएं हैं। सड़क के दोनों ओर ढकी हुई नालियां हैं जो एक हौदी में जाकर गिरती हैं। सामूहिक अनुष्ठान के महाकुंड में भी जल आपूर्ति के लिए कुएं और जल निकासी के लिए नालियां बनी हैं, जिनका गंदा पानी कृषि कार्य में प्रयोग होता है। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जल संस्कृति है। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता में हुई खुदाई से पता चलता है कि यहाँ नगर व जल व्यवस्था उत्तम थी। लोगों का मुख्य कार्य खेती व व्यापार करना था। आवागमन का मुख्य साधन बैलगाड़ी थी। इनकी संपन्नता का पता इस बात से चलता है कि यहाँ खुदाई में कांसे, तांबे के बर्तन, दर्पण, कंघी, हार आदि वस्तुएं मिली हैं जो संपन्नता को बताती हैं। इतने संपन्न होने के बाद भी यहाँ न राजाओं के महल मिले, न कोई मंदिर। राजाओं और महंतों की समाधियां भी यहाँ नहीं हैं, अर्थात केवल दिखावे के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अतः यह कहना उचित है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न तो थी, लेकिन उसमें भव्यता का दिखावा नहीं था। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? सिंधु सभ्यता के लोग कला के प्रति लगाव रखते थे। मिट्टी और तांबे के बर्तन, आभूषण, खिलौने आदि का निर्माण तथा नगर नियोजन उनकी कला के प्रति रुचि को दिखाते हैं। यहाँ लेखन कला भी उत्तम थी। यह कहना उचित है कि यहाँ की कला राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित